नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। हरियाणा के रेवाड़ी में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाकर कर्मचारियों ने भूख हड़ताल के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के प्रधान देव प्रकाश की माने तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हरियाणा रोजगार कौशल निगम में कर्मचारियों को ट्रांसफर करने के दौरान उनको सिक्योरिटी गार्ड की बजाय सिक्योरिटी मैन कर दिया गया। यदि सिक्योरिटी गार्ड ही रखते तो 5,000 वेतन ज्यादा मिलता, लेकिन भेदभाव के चलते 50 से अधिक कर्मचारियों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। कर्मचारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए 100 एकड़ जमीन देने का इनाम ये मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं पूरे मसले को लेकर कर्मचारियों ने क्या कहा। प्रधान जी, आज धरने बैठे, क्या पूरा मामले को लेकर बैठे हो? भैया, हमारी मांग ये है कि हम 7-8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से यहाँ लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के पद को शुरू से ही। और अब जब हमें एचआरएम में मर्ज किया गया तो हमें सिक्योरिटी मैन दर्शाया गया है, जिससे हमारी पोस्ट ही एक किस्म से नीचे गिर दी गई। कहीं प्रमोशन मिलता है, यहाँ तो डिमोशन ही कर दिया गया। और हमारी सैलरी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। इसमें फर्क क्या है मैन और गार्ड में? मैन और गार्ड में ये फ़र्क है, गार्ड की ड्यूटी है, मेन पंचुअलिटी है, नहीं कोई छुट्टी है, कुछ भी नहीं है। और सैलरी के अंदर मैन की और गार्ड की सैलरी में 4,000 से 5,000 का अंतर है। जो सिक्योरिटी गार्ड में जो क्या क्या सुविधा मिलती है तो मैं जो इसमें मैन में नहीं है? सिक्योरिटी गार्ड में कोई सुविधा नहीं है, मैन में कोई सुविधा नहीं है। वो ड्यूटी लेना चाहते हैं, जैसे पहले हम ड्रेस में क्रीज चाहिए, शेविंग चाहिए, कटिंग चाहिए, टोपी सर पे चाहिए, सलूट चाहिए, बेल्ट चाहिए। जब कोई सुविधा नहीं है तो फिर मतलब आप बैठे क्यों हो? जब गार्ड में से मेन में कर दिया तो, या कुछ मतलब गार्ड में कुछ अच्छा प्रमोशन मतलब सही से कुछ मिलता था या इसमें? गार्ड में सैलरी में फ़र्क आ गया ना, मैन की सैलरी कम है, गार्ड की सैलरी ज़्यादा है। कितना डिफरेंस मानते हो आप? मतलब 4 से 5,000 रुपये। फिर क्या लगता है मतलब एचआरएन में करके इन्होंने क्यों कर दिया? या फिर या कोई एचआरएन के अंदर अलग भर्ती करनी थी, जो पहले भर्ती हो चुकी उसको रहने? पता नहीं, वो तो ये जाने क्या करना है इन्होंने अपने चहितों को तो गार्ड बना दिया। एक बीसी का रसोईया है पुष्पेंद्र, मैं सरेआम नाम ही बता देता हूँ, उसको पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बना लिया इन्होंने। अब पता नहीं पर्सनल बनाया या गार्ड ही बनाया, लेकिन बना लिया, ये कन्फर्म उसकी सैलरी बढ़ के आई। इसको लेकर आपने पहले भी एक बार वीसी साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, मतलब क्या कुछ आश्वासन दिया था कि भाई तुम्हारा हो जाएगा और हम फाइल चला देंगे, तुम्हारा हो जाएगा, या अभी तक कुछ हुआ नहीं। धरने पे बैठने से पहले मुलाकात की कोशिश की हो आपने? क्या हमने मुलाकात की कोशिश की थी, इन्होंने कहा कि भाई चैन सिस्टम हमसे बात किया करो, तो हम अपने एसओ साहब से बात की, उनको ज्ञापन देना चाहा, वो बोले भाई मैं ज्ञापन नहीं लूँगा, मेरे नाम से ज्ञापन लेके आओ। हमने उनके नाम से ज्ञापन लिखा, फिर बोला मेरे को रजिस्ट्रार साहब ने मना कर दिया, मैं ज्ञापन ही नहीं लूँगा। मजबूर होकर हमें बैठना पड़ा। क्या ये सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी मैन का रूल व रेगुलेशन की स्टेट यूनिवर्सिटी में एक आईजीयू में है या सभी यूनिवर्सिटी में इस तरह का है? आपने पता किया हुआ है आपने? हमने पता किया है, बहुत सी यूनिवर्सिटियों में जो गार्ड थे वो गार्ड ही मर्ज किए गए हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी मैन थे वो सिक्योरिटी मैन मर्ज हुए हैं। आईजीयू यूनिवर्सिटी में कितने के ऐसे कर्मचारी है जो मतलब गार्ड से मैन में कन्वर्ट कर दिए? कितने? गार्ड से मैन में तो सारे के सारे 50-55 जो भी 55 या 56 है, वो सब के सब मैन में कर दी। एक बंदा है पुष्पेंद्र, उसको गार्ड बनाया गया है, और एक हमारे साथ गार्ड ही था, उसको सिक्योरिटी सुपरवाइजर बना दिया गया, मनोज गनमैन। इसके धरने पे जो चल रहा है, आप कब तक बैठोगे और किस तरह से? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, ये आमरण अनशन जारी रहेगा। भूख हड़ताल पे? भाई साहब, आज धरने पे बैठे, क्या मामले को लेकर बैठे हो? मामला ये है कि आईजीयू में जो कर्मचारी लगे हुए थे, उनमें जब इन्होंने एचआरएन में मर्ज किया आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को, तब 70 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको लेवल 2 से लेवल 1 में डाल दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, लैब अटेंडेंट है, सिक्योरिटी मैन है। ये सिक्योरिटी गार्ड थे, इनको सिक्योरिटी मैन में दर्शा दिया गया। और जिनको 10 साल से प्लस का अनुभव था, उनको 10 साल से अनुभव भी नहीं दिखाया गया। इससे सभी की सैलरी में फ़र्क पड़ा है, जो कि ये एक तानाशाही प्रशासन का रवैया है। इसके खिलाफ हम, तब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। मतलब सिक्योरिटी गार्ड इनके साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? मतलब जो नीचे कर्मचारी होते हैं नॉन टीचिंग के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए ऐसा किया जाता है कि ये मीरपुर गांव के हैं अधिकतर, और मीरपुर गांव ने 100 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दी हुई है। तो मीरपुर गांव से पता नहीं इनको क्या सिस्टम है,
कभी कोई नई मीरपुर गांव के किसी को लगाते हैं, ना कोई नई ज्वाइनिंग करते हैं, नई किसी चीज़ पर कोई कोटा देते हैं। और ऐसा ही है इनको मीरपुर गांव से ही कुछ एलर्जी टाइप है। फिर इसके लिए मुलाकात की हो कि वीसी से, रजिस्ट्रार से, ऐसा आपके जो जिस हिसाब से मिलते हैं वो हमें टाइम नहीं देते मिलने के लिए। फिर आगे की रणनीति क्या है और कब तक धरना चलेगा? आगे की रणनीति हम गांव से समर्थन लेंगे और गांव से इकट्ठा करेंगे। और जिस तरह हमने यूनिवर्सिटी बनाने में हमारे पूर्वजों ने पूरी संघर्ष किया था, हम दोबारा से संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कब तक का आपने जैसे प्रशासन को टाइम पीरियड दे रखा है, उसके बाद आप अगला कदम उठाएंगे? पीछे हम मिले थे 5 तारीख को, तब इन्होंने कहा था कि आपका जल्द ही कर देंगे, आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने साफ मना कर दिया। नहीं, अब अगला जो कदम होगा वो कब, मतलब कब तक की आपने कह रहे कोई आके अधिकारी कोई मिले या इस तरह से? आज तो संडे है, कल कोई अधिकारी आएगा तो ठीक है, नहीं हम गांव को इकट्ठा आज शाम को गांव में पंचायत बुलाएंगे, सभी पंचों को, लंबरदारों को, शिक्षाविदों को, एक्स सर्विसमैन को इकट्ठा करेंगे, उनको बता भी दिया, तो उनके समर्थन से फिर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। क्या मतलब इसका जो ड्यूटी पे तैनात है, हाँ भी सिक्योरिटी जो भी है, हाँ जी। क्या उनका भी कोई मतलब इस तरह से छुट्टी कर लेंगे धरना? इस ड्यूटी का ऐसा है कि आज छुट्टी थी, कल मंडे है, कल हो सकता है हम शाम को सभी गार्ड ड्यूटी छोड़ देंगे। जी आपका? जी मेरा नाम कुलदीप है। आज धरने पे बैठे कि इसलिए बैठे हो? जी क्या हो गया कि हम पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम कर रहे हैं, करीब 10 साल से लेके 12-13 साल हो गए सभी को। और जब जैसे हम HKRN में हमें मर्ज किया गया है, हमारा एक तरीके से डिमोशन कर दिया गया है। और डिमोशन ऐसा हुआ कि हमारी सैलरी पर 3 से 4 हज़ार रुपये मिनिमम हो सकता है कि लगभग इतना कि फ़र्क आ गया। इनके अलावा यहाँ पे जो भी कर्मचारी है उनका प्रमोशन करके डिपार्टमेंटों ने और HKRN में भेजा है। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही ऐसे हैं जिनका डिमोशन करके सिक्योरिटी मैन बनाया है। ज़्यादातर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो गांव मीरपुर के हैं, मान के चलो 70%। तो इनके साथ एक तरीके का सौतेला व्यवहार हो रहा है। और यूनिवर्सिटी को बनाने में हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत योगदान दिया है, 100 एकड़ ज़मीन मुफ्त में दी है। लेकिन जैसा सोच के हमारे बुज़ुर्गों ने जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। गांव के साथ और उसके साथ में हम भी गांव से ही हैं, तो हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। कि प्रमोशन तो सुना है, डिमोशन हो रहा है, या फिर इस आपके जो नज़दीक मीरपुर गांव है इसका कुछ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब देखो जी, ये तो हम नहीं बता सके, हमारे तो गेटों पे ड्यूटी होती है, अंदर जाके ये क्या करते हैं, कारण तो क्या है इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो आगे क्या रहेगा आपका कदम? अगला कदम यही है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आपने देखा किस तरह से कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। वहीं जब इस संदर्भ में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी मसलों का समाधान बातचीत से होता है। किसी भी कर्मचारी का वेतन कम नहीं हुआ है, भेदभाव का मतलब ही नहीं। अन्य विश्वविद्यालय से आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, किसी भी कर्मचारी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा।